कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज पूरी वसुंधरा पर गांधी जयंती मनाई जा रही है और एक ही नहीं, दो दो महापुरुषों की जयंती है। गांधी जी के साथ में ही लाल बहादुर शास्त्री भी आज ही 2 अक्टूबर के दिन जन्म उनका भी हुआ। इन दोनों महानुभावों ने भारत के लिए वो कर दिखाया जो एक नवीन नूतन भारत की कल्पना वो सोच कर गए। आज उसी पथ चिन्हों पर अपन को चलना है, तभी जाकर भारत प्रतिभा रथ बन सकता है। विडंबना ये है कि हम गांधी जी को तो मानते हैं लेकिन गांधी जी की नहीं मानते। बोलो ना, उन्होंने हथकरघा के लिए कहा, हम कहाँ हथकरघा को प्रोत्साहन, हम तो आ जाओ पावर लूम के। कितने लोग हैं जो यहाँ पर हथकरघा के वस्त्र पहने हुए, एक आध कोई मिल जाए। पीछे महिला मंडल, वो भी नियम उनको दिलाया कि इस शर्त पर चातुर्मास, जब आपका भी हाँ हथकरघा, बहुत बढ़िया बात है। गांधी जी को भी माने, 4 बातें याद रख लेना कि वे क्या थे, हम क्या हो गए, हमें क्या होना है और उसे कैसे पाना है। वो क्या थे, हम क्या हो गए, हमें क्या होना है और उसे कैसे पाना है। एक उदाहरण के माध्यम से याद रह जाएगा आप लोगों को। वे जलते हुए ज्योतिर्मय दीपक थे, हम बुझे हुए दीपक हैं। और हमें क्या होना है, हमें भी उनकी तरह चमकता हुआ एक सितारा बनना है। और वो कैसे होना है, बस अपनी बाती को उनकी बाती के पास लगा दो, हम भी एक जलते हुए दीपक की तरह हो जाएंगे। हमें गांधी जी और शास्त्री जी की तरह जलते हुए दीपक की तरह होना है, बुझे हुए दीपक की तरह नहीं। उन्होंने सदैव स्वयं को भी प्रकाशित किया और औरों को भी जो उनके संपर्क में आया वो प्रकाशित हुआ। गांधी जी का यही है कि वे स्वयं तो प्रकाशित थे ही, और किसके बल पर, बोलो, फिरंगियों को भी नेस्तनाबूद कर दिया, उनको भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। केवल एक अहिंसा धर्म के आधार पर, अहिंसा के आधार पर ही हम हिंसा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज और ज्यादा प्रासंगिक है। सरपंच साहब, उप सरपंच साहब और ग्राम पंचायत के सभी सदस्यगण यहाँ पर मौजूद हैं। हिंसा के माध्यम से कभी हिंसा को मिटा नहीं पाएंगे, अहिंसा के माध्यम से ही हम हिंसा को। और आज इसलिए ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि हम सबकी स्थिति एक बारूद के ढेर पर बैठे रहने जैसी है। हम सब बारूद के ढेर पर खड़े हैं, किसी सिर फिरे का, जरा सा दिमाग घूमा, एक बटन दबा देगा तो पूरा का पूरा भारत, भारत ही नहीं पूरा विश्व कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अभी हिंसा का परिणाम आपने 2-3 साल पहले देख लिया था कि चाइना में कितनी हिंसा हुई और चमगादड़ को मार कर खाने लगे, सांप को मार के खा जाते हैं। क्या है ये सब, जो चीज मिल रही है उसी छिपकली को मार कर तल कर खा रहे हैं, कॉकरोच खा रहे हैं, केंकड़ा खा रहे हैं। ये तो खाने की चीज है क्या? अरे गाजर मूली इतनी दी है आप लोगों को, साग सब्जी इतने अच्छे अच्छे दिए हैं प्रकृति ने, काजू बादाम पिस्ता मेवा दिए हैं, खाओ ना। हिंसा क्यों? हमें एक सुई की नोट कोई थोड़ी सी भी चुभो दे, कितनी पीड़ा होती है। और एक जीते जाते जागते संगी पंचेंद्रीय जीव की हिंसा कर रहे हैं। ये तो भारत की कभी भी परंपरा न थी न रहेगी। संत कहते हैं अपने कष्टों के प्रति सहनशील बनो, अपने कष्टों के प्रति हमें कोई कुछ भी करेगा हम सहनशील समता रखेंगे, लेकिन दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो, उनके प्रति संवेदनशील बनो और सबके प्रति स्नेहशील बनो।
भारत हमारा संस्कारशील हो जाएगा। यही भारत की परंपरा थी और यही भारत की परंपरा रहनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हो मुनि महाराज जी लोगों को कि वो अपने लिए 24 घंटे में एक बार पानी, दूध या जो भी भोजन शुद्ध सात्विक बिना नमक का ठंडा गरम जैसा मिले, हम अपने लिए तो सहनशील बनेंगे, लेकिन प्राणी मात्र के लिए हमेशा संवेदनशील थे और रहेंगे। एक चींटी के प्रति भी उतनी संवेदना हमें रखना है जितनी कि हम जीते जागते इंसान के प्रति रखते हैं। लेकिन परिणामों के द्वारा हम कितनी हिंसा कर लेते हैं। बोलो, अपने परिणामों को, अपने सभी धर्मों में हिंसा को सर्वोच्च, अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया, क्योंकि जहां हिंसा है वहां पांचों पाप है। सरपंच साहब, हाँ, ऐसा मत समझ लेना कि केवल हिंसा है तो झूठ नहीं है, चोरी नहीं है, कुशील नहीं है, परिचय नहीं है, वो पांचों भी वहां उपस्थित हैं। हिंसा जहां है, चारों कसाय हिंसा जहां पर है वहां उपस्थित है। इसलिए यदि पाप से, कसाय से बचना है तो सबसे पहले हिंसा से तो दूर होना ही होगा। हिंसा को हम खुद न करें और न किसी दूसरे को प्रोत्साहित करें। हर दर्शन में दो तरह का भाव है, एक है द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। परिणामों में जो हम मन के द्वारा हिंसा करते, कानून में उसकी सजा हो या न हो ये बात की बात है, लेकिन हमने तो हिंसा कर ही दी है। आपको उदाहरण देता हूं, 3D मतलब डाकू, ड्राइवर और डॉक्टर। समझ में आ रहा है? सरल भाषा में है। डाकू ने पेड़ के ऊपर छिपकर निशाना साध कर देखा कि इस गाड़ी में मंत्री जाएगा और उस गाड़ी पर गोली चलाई, लेकिन मंत्री उस गाड़ी में था ही नहीं, क्योंकि वो भी बदलते रहते हैं, तो दूसरी गाड़ी में बैठ के जा रहा था, बाकी वो गाड़ी खाली थी। डाकू पकड़ में आ गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उसको सजा होगी या नहीं होगी? बोलो, होगी, क्योंकि उस भले आदमी नहीं मरा है लेकिन उसने गोली चलाई थी मारने के लिए। इसको कहते हैं भाव हिंसा। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है रोड के ऊपर, लेकिन एक्सीडेंट में कोई आदमी आया और मर गया, उसको सजा होगी या नहीं होगी? यह कानून तय करेगा कि ड्राइवर की गलती है या उस आदमी की गलती है। यह केस अदालत में जाएगा और उसकी तहकीकात होगी। यदि खुद वो आपने उस ट्रक के सामने धकेलना ही चाहता था तो इसमें ड्राइवर भी क्या कर लेगा? ड्राइवर बाइज्जत बरी हो सकता है इस केस में मरने के बाद में। और यदि ड्राइवर की गलती है तो ड्राइवर को सजा हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर जो सुबह से लेकर शाम तक ऑपरेशन थिएटर में लगा हुआ है और कोई परिजन है बाहर बैठे हुए हैं और शाम को वह गर्दन लटका के आके बोलता है, आई एम सॉरी, मैं बचा नहीं पाया। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर को सजा होगी? क्यों डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, सजा होगी? नहीं, आप ये और बोलेंगे महाराज वो डॉक्टर नहीं देवता है जिसने सुबह से लेकर शाम तक पानी भी अपने मुंह के नीचे नहीं उतारा, लेकिन हमारे परिजन के लिए उसने जी जान लगा दिया था। अब उनका आयु कर्म ही इतना था, हम क्या करें? यह है हिंसा और अहिंसा की बात। इसलिए हम परिणामों को तो निर्मल रखें, परिणामों से, भावों से कभी भी किसी की हिंसा न करें। तुलसी रामचरितमानस में बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि परम धर्म श्रुति विधि अहिंसा परम पर निंदासम अग्न गरीसा। फिर आगे और बोलते हैं कि धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। और आगे बोल रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तीन बातें तुलसीदास जी ने यहाँ पे कही चौपाई में, और वो कह रहे हैं कि परम धर्म श्रुति विधि अहिंसा। एक तरफ वो पर निंदा, दूसरे की निंदा को हिंसा बोल रहे हैं, दूसरी ओर सत्य यानी असत्य को वो हिंसा बोल रहे हैं, और तीसरी ओर
पर की पीड़ा को वो हिंसा बोल रहे। तुम्हारा जी हिंसा है क्या, ये तो बताओ। बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ रामायण में कहा गया है कि मन से हम दूसरों को कभी भी निंदा न करें, मन में किसी के प्रति गलत भाव न लाएं, वचनों में किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएं, और काय यानी शरीर के स्तर पर भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर की पीड़ा के समान और कोई दूसरा अदम कार्य नहीं है। यह है महात्मा गांधी की अहिंसा। महात्मा गांधी ने अहिंसा की बात नहीं की, अहिंसा को जिया है उन्होंने। जब ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे, एक जूता उनका ट्रेन से नीचे चला गया, तुरंत दूसरा जूता भी फेंक दिया कि किसी के एक जूता काम थोड़ी आएगा, न उसके काम का और न मेरे काम का, कम से कम पहनेगा तो दोनों जूते तो पहने। ये है करुणा, ये है संवेदनशीलता। एक नारी को आधी साड़ी धोते हुए और आधी साड़ी तन पर पहने हुए तालाब के किनारे देखा। गांधी जी की करुणा, गांधी जी की संवेदनशीलता ये थी कि जिंदगी भर जब एक महिला आधी साड़ी पहनकर इस तरह से जीवन जी सकती है, तो मैं तो पुरुष हूं, मैं आधी धोती पहनूंगा। और आपने देख लो गांधी जी के नीचे पांव में हमेशा आधी धोती आपको नजर आएगी। ये कारण है उसका उनके, क्योंकि उन्होंने उस महिला को देखा, अपने आप को बदल दिया। इसी तरह से साबरमती आश्रम में पीछे नदी, साबरमती नदी पर पानी नहाने गए, कुल्ला करने के लिए लोटा पानी से भरा, इतने में नेहरू जी आ गए, बातों में लगा लिया। बातों ही बातों में लोटा पूरा खाली हो गया। लोटा खाली तो हो गया, लेकिन अभी कुल्ला तो हुआ ही नहीं। वो चलते रहे, वहां से चलना शुरू किया। नेहरू जी ने बोला कुल्ला तो कर लो। बोले सुनो, मेरा इस पूरी नदी पर अधिकार नहीं है, केवल इस लोटे पर मेरा अधिकार था। इस लोटे में जितना पानी आता है वही मुझे चाहिए था, वो पानी मैंने वेस्टेज कर दिया। अब कोई कुल्ले की जरूरत नहीं है, वो बिना कुल्ले के आ गए। ये है एक करुणा जो एक केंद्रीय जीव के प्रति भी इस प्रकार से बरतते हैं। बोलो है। मैं तो कह रहा हूं कि जिसने जैन कुल में जन्म लिया वो भी ऐसी सोच नहीं रख सकेगा। अनर्थ दंड हो या अपरिजय का सिद्धांत हो, सत्य का सही प्रयोग हो या दया करुणा का दृष्टांत हो, गांधी जी में कूट कूट कर भरा था। और वही आज हमारे में आना चाहिए, तभी हम भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बना देंगे। इस भारत को यदि सोने का शेर बनाना चाहते हो तो गांधी जी के सिद्धांतों को पुनः अपना लो और अहिंसा के उस पथ पर हम चलना शुरू करें, तभी अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। गांधी जी ने इस भारत को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। उनका जितना गुणगान करें अपन उतना ही कम है। इसीलिए तो आपने देखा होगा जितने बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता, चाहे जयपुर हो, चाहे चेन्नई, एमजी रोड सब जगह मिलेगी। एमजी रोड का मतलब क्या है? महात्मा गांधी रोड। समझ आया? ये लेकिन ये तभी होता है क्योंकि हमारे भारत में कहा गया है जन्म तो व्यक्ति का होता है, व्यक्तित्व बनाया जाता है। जन्म व्यक्ति का होता है, व्यक्तित्व तो हम स्वयं अपना निर्धारित करते हैं। बस हमें वही व्यक्तित्व अपने आप में बनाना है जो गांधी जी ने कभी जिया। दुख मुझे जो है हजारों कष्ट सहना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कारण किसी को कुछ भी थोड़ा भी कष्ट सहना पड़े, यह कभी नहीं होना चाहिए। मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कारण किसी दूसरे को थोड़ा भी कष्ट हो, ये कभी भी होना नहीं चाहिए। किसी कवि ने बहुत सार्थक पंक्तियां लिखी कि परेशान होने वाले को सकू कुछ मिल भी जाता है, परेशान होने वाले को सकून कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं मिटती, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं मिटती। जो परेशान करता रहेगा उसकी आदत ही ऐसी है। और गांधी जी कभी भी उनसे प्रभावित नहीं होते थे। उनको कितना ही एक बार 100 पन्नों का फर्रा उनके नाम से लिख के किसी ने दिया, तो ऊपर से नीचे तक उनकी सब बुराइयां वगैरह और ये और आप ऐसा वैसा लिख के उसमें दे दिया।
लास्ट में गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने उसमें से आलपिन निकाली, बोले ये बहुत काम की चीज़ है, और उसको बाजू में जो डस्टबिन थी उसमें डाल दिया। ये है सकारात्मक सोच। कोसा नहीं उसको, कम से कम उस आदमी ने आलपिन दी, ये तो है। बस हमारे अंदर भी ऐसी सकारात्मकता आनी चाहिए। जो नेता बनता है ना, उसको सब तरफ से सुनना पड़ता है। बहुत सारे सब नेता लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो नेता को हर तरफ से सुनना होता है। तो गुरुजी ने कहा, द्वेष बचाओ, इतिहास रचाओ। द्वेष बचाओ, इतिहास रचाओ। नेता बने हो, नेता बने हो, कभी पलट के जवाब मत दो। बस नेता बने हैं तो दूसरा आपको शाबाशी देने वाले तो कोई गिने चुने मिलेंगे। हाँ, बाकी सब आजकल तो ऐसा होता है कि प्रोफेसर क्या जन्मजात राजनीति होते हैं, एक कुर्सी पर बैठे तो चार उसकी टांग खींचने वाले पहले मिल जाएंगे, तो उनसे बचकर। लेकिन गांधी जी के सिद्धांतों को जब अपन देते हैं, गांधी जी ने जब वह विदेश पढ़ने के लिए जा रहे थे, सुनो बच्चों, तो उन्होंने कुछ संकल्प लिए। उनके गुरु थे श्रीमद् राजचंद्र जी, श्रीमद् राजचंद्र जी, उनको भी आज जरूर याद करेंगे। और श्रीमद् राजचंद्र जी से उन्होंने कुछ नियम लिए, और उन नियमों के आधार पर ही वो आगे बढ़े, दृढ़ संकल्प शक्ति और धारणा शक्ति के मजबूत से। क्योंकि ध्यान रखना, दिए हुए वचन और लिए हुए संकल्प कभी तोड़े नहीं जाते। दिए हुए वचन और लिए हुए संकल्प कभी तोड़े नहीं जाते। और वो उस जमाने में बैरिस्टर बनने के लिए यूरोप गए थे, और उनको तरह तरह के प्रलोभन आए, चाहे वो मांस खाने का प्रलोभन हो, चाहे वो किसी गैर जात की लड़की के द्वारा प्रलोभन हो, शादी का उनके सामने ऑफर हो, वो कभी भी झुके नहीं। विदेश में आजकल के लड़के तो जाते हैं तो लड़कियों के चक्कर में ही वहाँ फंस जाते हैं। क्यों? कोई नियम नहीं लेके जाते। लेकिन गांधी जी पहले से नियम लेके गए, और उनकी माँ भी 2 कदम आगे। उन्होंने अपने बच्चे को ऐसा तैयार किया कि गांधी जी नहीं, महात्मा गांधी हो गए। घर में रहकर महात्मा, बोलो, कपड़ों में रहकर महात्मा। कोई को बोलते हो? गांधी के आगे के नाम के आगे लगाते हम महात्मा गांधी। बापू, उनको बापू भी कहते, हाँ बापू भी। क्यों? क्योंकि वो सब खुले, जैसे निर्मल जी भी बोल रहे थे ना कि कोई भी अहिंसा धर्म जो है वो किसी एक का नहीं है। ये और बता दूं, अहिंसा धर्म सबका है, वो सब परमात्मा की बनाई हुई कृतियाँ हैं। अच्छा, आपके घर में कोई आदमी घुस जाए और वो तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दे, तो आप खुश होंगे या नाराज होंगे? बोलो। कोई भी आपकी संपत्ति है जो मान लीजिए आपने खरीदी थी, बनाई थी, वो इधर से उधर फेंक रहा है, बोलो ना, इधर पूछना चाह रहे हैं। हाँ राजू सेठ, बोलो, आप खुश होंगे या नाराज होंगे? नाराज होंगे। अगर परमात्मा की संपत्ति या परमात्मा की बनाई हुई कृतियों को आप तोड़ेंगे तो हमारा परमात्मा खुश होगा या नाराज होगा? बोलो। अब एक तरफ हम परमात्मा को खुश रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसकी बनाई हुई चीजों को तोड़ फोड़ करना चाहते हो, तो आप किसी को प्राण दे नहीं सकते हो, तो प्राण लेने का क्या हक है? आप ये तो सोचो। अरे अंडा खा रहे हो, उस अंडे के अंदर क्या है? बोलो। वो भी किसी का लाल है, उसको क्यों हलाल कर रहे हो? उस लाल को हलाल मत करो। केवल ये जीभ के थोड़े से चक्कर के अंदर उतरी घाटी और हुई माटी। समझ में आ रहे? इसी प्रकार से आज फास्ट फूड के नाम पर क्या क्या बिक रहा है, बोलो, सब खा रहे उसको। इसी प्रकार और भी सीधा सीधा मांस तो खाना ही नहीं है, किसी भी जीव को मारकर खाना, यह हमारी भारतीय परंपरा के अनुरूप नहीं है। न कभी था, न है और न रहेगा। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा एक हाइकु दिया है, और वो है कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। बस दूसरों की पीड़ा हमारी करुणा की परीक्षा लेती है। हम कितने करुणावान हैं। हमारी करुणा ऐसी करुणा बने जो दूसरों को भी प्रभावित करे
और आपको देखकर, क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे वो रात्रि भोजन करना नहीं करना है, रात में क्यों नहीं खाते, हिंसा होती है, समझ में आ रहा है? पानी छांटे क्यों पीते हैं, हिंसा होती है। हर दया धर्म का मूल है यही, क्योंकि जिस धर्म में दया नहीं वो धर्म ही नहीं। इसलिए लिख लो अपने जीवन पर, दया धर्म का मूल है। महावीर स्वामी का वह भजन कि हिंसा पीड़ित विश्व रहा, महावीर को तटता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हमें फिर से उस वर्तमान के वर्धमान की आवश्यकता, फिर से उस गांधी जी की आवश्यकता है। हमारे भीतर वह संवेदना है। आप देखो, एक कसाई है जो छुरी चलाता है, वो छुरी जिस हाथ से चलाता है उसी हाथ से तो अपने बच्चों को भी तो पालन करता है। एक बिल्ली है, जिस मुंह से बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है उसी मुंह से चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन भावों में अंतर है नहीं है। एक शेर है, अपने पंजे से शिकार भी पकड़ता है और अपने पंजे से अपने बच्चे को भी खिलाता है। तो ये हमारे परिणामों का खेल है। अपने परिणामों को उज्जवल बनाएं। आज अहिंसा दिवस के रूप में सारे देश में, और स्वच्छता का अभियान, ये दो चीज़ें, पूरा का पूरा ये सप्ताह ही स्वच्छता का है। तो इस स्वच्छता के अभियान में हम सब अपना योगदान दें, और न केवल बाहरी स्वच्छता अपितु परिणामों की भी स्वच्छता हमारे भीतर आए, तभी हम भारत को प्रतिभारत बना सकते हैं। यह भारत प्रतिभारत बने, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। तो कह रहा था मैं, युग बीतते हैं, दृष्टियाँ बदलती है, सृष्टियों में भी परिवर्तन आता है। कई युग दृष्टा जन्म लेते हैं और किन्हीं की याद हमारे लिए अमिट बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि उन्होंने जीवन में ऐसा कार्य किया, वो जो कार्य हमेशा हमें याद रह जाता है। ऐसे ही कार्य अपने जीवन में असंख्यात जनमानस को, जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित कर दिया, ऐसे निरीह निर्लिप्त वे महात्मा गांधी। उन्हें, उनका नाम महात्मा गांधी नहीं था, उनका नाम तो क्या था? मोहनदास था, है ना। लेकिन मोहनदास के नाम से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, सभी लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते। और महात्मा गांधी के अलावा भी एक और बहुत अच्छा उनका नाम है, वो क्या है? बापू। वो पिता थे, उन्हें पूरे भारत देश का पिता कहा जाता था। पिता कौन को कहते हैं? जो सबके प्रिय होते हैं, जो सबका ध्यान रखते हैं, जो सबके जीवन में अपना स्थान बनाते हैं, वही पिता की अहम भूमिका को निभाने वाले थे। क्या कारण था कि वो सबके पिता थे? क्योंकि उन्होंने अहिंसा परम धर्म के इस सिद्धांत को अपने जीवन का नींव माना। और उनकी राजनीति जीवन में तो इच्छा थी, लेकिन वो राजनीति के साथ धर्म भी उनके साथ था, और वो धर्म था अहिंसामय धर्म। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्म हुआ था उनका, और एक कठियावाड़ के एक छोटे से उस गांव के रियासत के पिताजी जो थे रियासत दीवान थे, उनके वे बेटे थे। लेकिन जैन धर्म की उन अहिंसामय भावनाओं को अपने जीवन में उतार कर उन्होंने उसे अंगीकार किया और सच्चे धर्मात्मा वे कहलाए। वह हमेशा उन्होंने हर क्षेत्र में ऐसा कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र में 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अध्ययन होना चाहिए, ये उनकी बहुत बड़ी एक भावना थी। उनकी भावना थी कि इस हिंदुस्तान से जो अंग्रेजियत आ गई है वो अंग्रेजियत चले जाने चाहिए, ये उनकी बहुत बड़ी मांग और बहुत बड़ी इच्छा थी। अनेक प्रकार के उनके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य हैं, और 7 उनके सिद्धांत हैं महात्मा गांधी के। वो जो 7 सिद्धांत हैं, इन 7 सिद्धांतों जो भी आता था, जो मेरा फॉलोवर है, जो मेरे साथ रहना चाहता है, उनको इन 7 सिद्धांतों को अपने जीवन में फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहला उनके जीवन का सिद्धांत था सत्य। पहला सिद्धांत था उनके जीवन का सत्य। गांधी जी सत्य के बड़े आग्रही थे। वो सत्य को ईश्वर मानते थे, वो ईश्वर को ईश्वर नहीं मानते थे, वो सत्य को ईश्वर मानते थे। एक बार वायसराय लॉर्ड कर्जनर ने कहा
कि ये जो सत्य है, इस सत्य की कल्पना भारत में यूरोप से आई, तो उन्होंने बड़े ही उसके साथ उनके साथ वाद विवाद और तर्क कहा था कि नहीं, ये जो सत्य आप बोल रहे हो ये यूरोप से नहीं आया है, ये तो भारत की प्राचीन परंपरा है। हमारे यहाँ युगों युगों से सत्य की पूजा होती है और सत्य को ही परमात्मा मानते हैं। सत्य ही हमारे लिए सर्वोपरि सिद्धांत है। हमेशा सत्य को बहुत अपने जीवन में उतारते भी थे और साथ साथ में सत्य को वो क्या करते थे, फॉलो भी करते थे। कहते हैं कि एक बार जब वो देश आज़ाद हो गया था, आज़ाद होने के पश्चात गांधी जी अपने आश्रम में थे और आश्रम में जब थे तो उनके जो बड़े बेटे हैं वो कलकत्ता में व्यापार के लिए गए और जब व्यापार में कलकत्ता गए तो कुछ पैसों की आवश्यकता थी। जब आवश्यकता पैसों की थी तो उन्होंने यहाँ पर मैसेज किया तार के माध्यम से अपने छोटे भाई को, जो कि उस आश्रम के पूरे हिसाब किताब को देखते थे। तब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, अगर पैसे मिल जाएंगे तो मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चल सकता है। एकदम सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। तब उनके भाई ने बिना बताए कुछ पैसे जो कि आश्रम के थे, उस आश्रम के पैसों को वहाँ भिजवा दिया और इन्होंने भी उस पैसे के माध्यम से व्यापार बढ़ाया और प्रति माह ब्याज भिजवाने लगे, ताकि जो पैसा खुद का तो था नहीं, आश्रम का था। जब बापू को ये बात पता चली कि इस प्रकार से वहाँ पैसे भेजे गए हैं, भले ही उसमें ब्याज आता हो, उसी वक्त उन्होंने अपने बेटे को वहाँ से अलग कर दिया और कह दिया आज के बाद ना तुम्हारा मेरा संबंध है और न इस आश्रम से तुम्हारा कोई संबंध है। ये है सत्य। कहते नहीं थे, करते भी थे। उन्होंने जीवन में करके भी बताया है सत्य को, पाला भी है उन्होंने सत्य को। वो हमेशा कहते थे सत्यमेव जयते। क्या बोलते थे? सत्यमेव जयते। उनके जीवन का यह सिद्धांत था कि सत्य है तो जीवन में सब कुछ है। उनका वो पैसों को और पैसों से बढ़कर सत्य को अपने जीवन में महत्व देते थे। दूसरा उनके जीवन का सिद्धांत था अहिंसा। दूसरे उनके जीवन का सिद्धांत था अहिंसा, क्योंकि वो ये मानते थे, गांधी जी बड़े सूक्ष्म विचार वाले थे। वे लिखते थे अहिंसा की परिभाषा बड़ी कठिन है। अमुक काम में हिंसा है या अहिंसा का सवाल वो कई बार उठाते थे। वो ये कहते थे मारना ही अहिंसा नहीं है, मतलब जीवों का घात करना ही अहिंसा नहीं है। अगर हमने किसी का मन भी दुखा दिया, मन भी वचनों के माध्यम से कुछ बोलकर दिखा दिया, वो भी हिंसा है। किसी को पीड़ा, किसी को कष्ट, किसी को तकलीफ मन से भी ना दें, वचन से भी ना दें और काय से भी ना दें, वो कहलाती अहिंसा। वो अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया, किसी को भी कष्ट का अनुभव हो ऐसा कोई कार्य उनके जीवन में नहीं हुआ है। इसलिए वो अपने जीवन में उपवास को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे कि नहीं, हम मारेंगे नहीं, हम पीटेंगे नहीं, लेकिन हमारे पक्ष में उपवास है तो हम उस उपवास के माध्यम से अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उनका दूसरा जो अस्त्र था वो था अहिंसा। अहिंसा के वो पुजारी कहलाते थे। इसलिए अब तीसरा था उनका कौन सा? ब्रह्मचर्य। उनका मानना ये था कि जो मन वचन काय और इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सकता है वो भला कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है। मन के विकार नष्ट होना चाहिए। वो पूर्ण जागरूकता के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। खान पान का भी विशेष ध्यान रखते थे। कल अभी हाल ही वहाँ उस दिन प्रवचन में मैंने बताया था कि जब वो कहीं भाषण देने के लिए दूसरे गांव में जा रहे थे और जब ट्रेन में वो बैठे थे, तो ट्रेन में जब बैठे थे बहुत सारे लोग जब उनको लेने आए तो उन्होंने कहा, उनके साथ जो लेने आए थे उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, बापू बापू क्या ये जो आपके साथ बैठी है आपकी माँ है? तब साथ में जो लोग जानते थे कि ये कस्तूरबा माँ नहीं है, ये तो उनकी पत्नी है। तब उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, किसने? अरे अरे उसको क्यों डांटते हो, सचमुच में ये मेरी माँ ही तो है, जो मुझे क्या करती है, मुझे नहलाती है, मुझे धुलाती है, मुझे समय पर भोजन कराती है और समय पर सुलाती है। इतना सब ध्यान तो माँ ही रख सकती है। आज से ये मेरी माँ के स्वरूप में ही हो गई है। जब इस भाई ने माँ बोला है तो निश्चित तौर से ये अब माँ ही होगी। उस दिन से उन्होंने
अपनी पत्नी को माँ के रूप में देखा। कितनी बड़ी ब्रह्मचर्य, कोई घटा सकता है ये ब्रह्मचर्य व्रत? बताओ, मतलब मैं मेरी पत्नी को मेरी माँ के रूप में देखूं, मेरी पत्नी के रूप में नहीं देखूं, मेरे बेटे की माँ जैसी है वैसे मेरी माँ है। ऐसा अघोर ब्रह्मचर्य व्रत गृहस्थ अवस्था में अपनी पत्नी के साथ रहकर भी वो पालन करते थे, जो एक संदेश देता है कि वो क्या हैं, एक बहुत बड़े संत हैं, एक बड़े महंत हैं। क्योंकि ये तो अच्छों के बस की बात नहीं है कि साथ में रहने के बाद भी इस प्रकार से वो करते थे। और चौथा उनका जो सिद्धांत था, वो चौथा था आस्थे। वो कहते थे कि बिना किसी इजाज़त के लेना चोरी कहलाती है। जिस काम के लिए, जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है, उसे लेना हम चोरी मानेंगे। इस पर वो पूरी बुरचोर के साथ लगे रहते थे। और उनका तो एक ही सिद्धांत था, आपने देखा होगा, वो हमेशा क्या कहते थे, गांधी जी के 3 बंदर, ना क्या बोलते थे, ना ऐसा, ना ऐसा और ना ऐसा, ना गलत सुनो, ना गलत बोलो और ना गलत देखो। ना जानना है, ना देखना है, ना बोलना है। क्या नहीं बोलना है? गलत। उनका कहना यही था कि वो सच्चा धर्मात्मा होता है, ईश्वर को मानने से पहले ये 3 सिद्धांत उनके जीवन में आने चाहिए। ना गलत सुनना, ना गलत बोलना और ना गलत देखना। हमें नहीं देखना, क्या ज़रूरत है हमें दूसरों को देखने की? बिल्कुल गलत हमें देखना भी नहीं, और ना ही सुनना है, और ना ही हमें बोलना है गलत। तो हम अपना जीवन ऊँचा उठा। मैं तो इसमें एक और चीज़ जोड़ देता हूँ कि 3 चीज़ तो गांधी जी की थी, चौथी चीज़ एक और सोच लोगे तो बहुत है, ना गलत सोचना, ना गलत सोचना। इसको और कर लो, देखना, बोलना, सुनना तो है ही, लेकिन क्या गलत सोचना भी नहीं है। आजकल हम गलत बोलते कम हैं, गलत देखते भी नहीं है, कोई बात नहीं, सुनते भी नहीं है, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं। बताओ, सोचते हैं कि नहीं गलत? बस ये गलत सोचना अगर हम छोड़ देंगे तो सच्चे महात्मा गांधी के अनुयायी बन जाएंगे, हम महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले बन जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे पास तो ये है, हम तो सबका बुरा करने के मनोभाव से बैठे रहते हैं। 5वें उनके जीवन का सिद्धांत था अपरिग्रह। वो अपरिग्रह के बहुत बड़े पुजारी थे। उनका मानना था जिस प्रकार चोरी करना पाप है, वो ये कहते थे अपने प्रवचनों के माध्यम से, जिस प्रकार चोरी करना पाप है उसी प्रकार से जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं को संग्रह करना भी महान पाप है। महान पाप उसको मानते थे। ऐसे जैन आगम में भी इसको बहुत बड़ा पाप माना है। ऐसे वो बोलते थे बहुत ज़्यादा पाप है, जितना लगता है उतना रखो, उससे ज़्यादा मत रखो, और अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को खुद स्वयं बनाओ। इसीलिए उन्होंने जगह जगह जाकर क्या बनाए, हथकरघा केंद्र खोले, हथकरघा केंद्रों की स्थापना करी। सूत हाथ से काटते थे और स्वयं के कपड़े स्वयं बनाते थे। ये उनकी भावना थी कि अपने स्वावलंबी जीवन हमें जीना चाहिए, और जितना लगता है उतना स्वयं बनाएं और स्वयं पहने। ऐसे अपरिग्रह के सिद्धांत को वो अपने जीवन में फॉलो अप करते थे। चौथा उनके जीवन का सिद्धांत था प्रार्थना। चौथा उनका मूल सिद्धांत था प्रार्थना। वो ये मानते थे कि प्रार्थना एक अटूट विश्वास है। वे दक्षिण अफ्रीका के समय भी वहाँ रहे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बहुत सारी प्रार्थनाएं करवाई। और प्रार्थनाएं, उनका कहना है, ईश्वर की स्तुति, भजन, कीर्तन, सत्संग, अध्यात्म और आत्मशुद्धि सब कुछ मिल जाती है। मात्र वो प्रार्थना हम भगवान से करते चलेंगे और प्रार्थना अपने जीवन में उतारते चलेंगे। उन प्रार्थनाओं के माध्यम से हमारे मन की पवित्रता, हमारे अंदर की निर्मलता बढ़ती चली जाती है। उस प्रार्थना के माध्यम से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। वो ईश्वर को प्रार्थना के रूप में स्वीकार करते थे। हमने ईश्वर नहीं देखा, लेकिन हम अपनी भावनाओं के माध्यम से ईश्वर की अपने अंदर की निर्मल परिणामों के माध्यम से, उन प्रार्थनाओं के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को अपने जीवन में ला सकते हैं। इस प्रकार से उनकी जो 6वीं उनका जो सिद्धांत था वो था प्रार्थना। और 7वां उनके जीवन का सिद्धांत था कि हमेशा स्वास्थ्य की चिंता रखना चाहिए। शिष्य मंडली, क्या चाहिए अब आपको, कौन से मंत्र की आराधना कर रहे हो, इस प्रकार से खड़े रह गए। तो सरपंच साहब ध्यान से सुनना, क्या बोला आचार्य श्री जी ने। आचार्य श्री ने इतनी बड़ी बात बोली, बोले मैं किसी सिद्धि की अपेक्षा के लिए ऐसा यहाँ दिन भर चलने के बाद खड़े नहीं रहता हूँ। बोले क्या?
बोले मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ, मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ, मुझे जो है वो हजारों निगाहें और आंखें देख रही है, मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ, मेरे साथ में रहने वाले पूरे सदस्य मेरे पे अगर मैं 3 घंटे खड़े होके ध्यान करूँगा तो कम से कम जो मेरे शिष्य लोग 1 घंटा बैठ के तो करेंगे। मैं मेरे लिए नहीं, मैं इन लोगों के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी ओर तो हजारों निगाहें, मेरी 2 आंखें, मेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। तो तेरी जो 2 आंखें पर तेरी और 1000 आंखें जो तुझे देख रही है, सरपंच साहब आप कुछ ऐसा करना, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत सारी हजारों आंखें, कोई ऐसा काम मत करना जिसके माध्यम से जो आप, क्योंकि आइडियल पर्सन है, आदर्श पर्सन है, आपके भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं जो आपके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, कोई गलत काम मत करना, कोई ऐसा कार्य मत करना जिसके माध्यम से वो जो आपके साथ में चलने वाले वो गलत सीख आपसे लें। नहीं लेना ना, बहुत अच्छी बात है। आप तो शुद्ध शाकाहारी हैं पक्का, ड्रिंक तो नहीं करते हैं, कुछ खाते पीते तो नहीं है, बाबा जी के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है कि इसी प्रकार से अपने फॉलोवर तैयार आप करते चलना, क्योंकि हम कह के नहीं, हम करके बताएंगे, तभी सभी लोग उस चीज़ को मानते चले जाएंगे, अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे। इस प्रकार सातों के सातों जो हैं वो सिद्धांत आपके सामने मैंने रख दिए। और महात्मा गांधी जो थे ऐसे नहीं थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। जलियांवाला बाग वाला जो नरसंहार हुआ था उसमें सन 1920 से फरवरी तक उन्होंने जो है कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व से वो असहयोग आंदोलन किया। उन्होंने नमक सत्याग्रह का जो आंदोलन किया, वो जो दांडी यात्रा निकाली थी, जो लगभग 24 दिनों तक पैदल यात्रा कर जगह जगह जाकर उन्होंने आंदोलन छेड़कर जन समूह को आक्रोशित करते हुए अपने सिद्धांतों और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ रखते हुए कार्य किया था। दलित आंदोलन उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ, जो उन्होंने छुआछूत विरोध में लिंग की स्थापना करी थी। भारत छोड़ो आंदोलन जब किया था उन्होंने, वो भी बहुत, उन्होंने इस प्रकार से एक विश्व युद्ध से बढ़कर उनका वह जब भारत छोड़ो आंदोलन था। और सबसे बड़ा आंदोलन तो किसान लोगों के लिए उनका था, चंपारण जो आंदोलन था। उस चंपारण आंदोलन में उन्होंने उन गरीब किसान, जिन किसानों को अत्यधिक कम मूल्य पर जबरन नील की खेती कराई जाती थी, वो आंदोलन किया। और उसके माध्यम से पूरे किसानों को जीवन में उन्होंने बहुत सारे ऐसे अच्छे और महान कार्य किए, जिन कार्यों के माध्यम से उनको आज तक याद रखा जाता है। वास्तविकता में अगर महात्मा गांधी की इस जन्म जयंती को मनाना है तो उन्होंने जो कहा है और उन्होंने जो किया है, कुछ न कुछ हमारे जीवन में भी उतरता चला जाएगा, तो हम मानेंगे कि हमने महात्मा गांधी को स्वीकार कर लिया है और महात्मा गांधी को मान लिया है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो अजैन बंधु बैठे हैं, कम से कम महात्मा गांधी को सुनने बैठे हैं, तो इतना तो कर सकते हैं, वो अहिंसा धर्म को मानने वाले थे, वो शाकाहार को मानने वाले थे। इतना वचन दे सकते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं कि हाँ, हम क्या करेंगे, अहिंसा धर्म को पालेंगे। हर जीव में आत्मा है, हर जीव को जीने का अधिकार है, हम शुद्ध शाकाहारी ही जीवन जिएंगे। हो सकता है यहाँ बैठे जितने लोग हैं, हो सकता है उप सरपंच साहब, वकील साहब, हो जाएगा, हो जाएगा पक्का? शपथ लेने को तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। शुद्ध शाकाहारी बन सकते हैं, बन सकते हैं सरपंच साहब? बाकी लोग भी यहाँ बैठे हैं, आपने हमको यहाँ बिठाया है, तो कम से कम जो महात्मा गांधी पालते थे और जो कहते थे वो करेंगे, तभी हम महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को मनाने में सार्थकता होगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं। हमने बोल दिया, आपने सुन लिया और निकाल दिया, उससे कोई मतलब नहीं। सभी लोग शुद्ध शाकाहारी बने, ऐसी भावना से बोली आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी